अखिलेश यादव को बुद्धि आ जाए। बुद्धि नहीं है, बुद्धि आ जाए। अरे तक बुद्धि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बुद्धि नहीं है, इतना काम किए हैं, क्या बात कौन सा एक समाज को घृणित कर दिए जो है, ब्राह्मण समाज को जो है, और कौन सी बुद्धि की बात थी? यही नहीं है, नहीं थी। आपको अपनी बिरादरी से इतना लगाव है और ब्राह्मण को जो बेइज्जत हुआ, जो धोखा किया गया, तो वो नहीं हुआ। और ये सही बात है कि अखिलेश यादव जी 14 और 17 और 22 और 24 अच्छा सब मतलब गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन में आगा। अगर इनकी बुद्धि शुद्ध हो तो इन्होंने सरकार बना ली होती। बाकी वो अगर गंगा जल छिड़कने जा रहे हैं उनकी बुद्धि को शुद्धि करने, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ब्राह्मण परिवार को कूट कूट बधाई देते हैं। अखिलेश जी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। अखिलेश जी सत्ता में बिन ब्राह्मणों की सत्ता में आना अखिलेश को संभव ही नहीं। ब्राह्मण किसके साथ है? 4% लोग सत्ता में लाएंगे। 4%? ये कितने परसेंट है? लखनऊ की स्थिति देख लीजिए। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री इस देश के नागरिकों को कठमुल्ला कहता है। जाति और धर्म देखकर एक पार्लियामेंट का सदस्य दूसरे पार्लियामेंट के सदस्य को जात और धर्म देकर कठमुल्ला कहता है, तो वही कठमुल्ला हूं मैं। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। हमारा नाम है उत्कर्ष और आप लोग देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। अभी हमारी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ के हृदय हजरतगंज में और तमाम लोग हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भैया चल क्या रहा है। कभी कौशाम्बी में कांड हो रहा है तो उसको भी जाति से जोड़ दिया जा रहा है। इटावा कांड को लेकर के पूरे भारत में एक तरीके से जो माहौल बना, जाति को लेकर के जो वैमनस्यता फैली है, इसको लेकर के आम लोग क्या सोचते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे कि पंडित जी लोग भैया अखिलेश यादव जी का शुद्धिकरण करने जा रहे हैं। बागपत में ब्राह्मणों ने पंचायत बुलाई है और उस पंचायत में निर्णय लिया गया है कि भैया हरिद्वार से गंगा जल लाएंगे और अखिलेश जी को उस गंगा जल से नहलाएंगे, उनकी शुद्धिकरण करेंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आम लोग क्या सोचते हैं, इस पे लोगों का विचार क्या है, क्या ये राजनीतिक रूप से है, ये ऐसे ही चलता रहता है या इसका असर जो है आम लोगों पर भी पड़ता है, ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राघव मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लग रहा है ये जो तमाम इटावा में कांड हुआ, इतना एक यादव कथावाचक थे, उनकी छुट्टियां काट ली गई, अब ब्राह्मण लोग हैं वो कह रहे हैं अखिलेश यादव का शुद्धिकरण करेंगे। इटावा कांड की वजह से जो है इटावा कांड हुआ जी। पंडित जी को जो है यादव जी कथावाचक अपना सुना रहे थे, तो भाई कथा तो कोई भी कर सकता है, ये तो अलग की बात है। जो जितना ज्ञान होगा जो है तो अपने हिसाब से अपना ज्ञान बांटेगा जो है। सही है। और पंडित जी क्या उस समय या पंडिताई ने नहीं पहले पूछेंगे भैया आप कौन सी बिरादरी से हो, कथा करने के लिए आ रहे हो, कथावाचक करने के लिए आ रहे हो, तो आपको बताना चाहिए था। ये चलिए तो मामला हो गया, 2-4 दिन कथा उन लोगों की चली, जो भी मामला हुआ इधर उधर अपना हुआ जो है। लेकिन बाद में जब बवाल हो गया जी, चुरकी कट गई या जो भी हो गया जो है, तो हमारे जो है ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो वहाँ के कथावाचक को बुला करके अपने यहाँ सम्मानित कर दिए। यह अखिलेश यादव जी को नहीं करना चाहिए था। अच्छा, सम्मानित कर दिए तो क्या गलत कर दिए? नहीं करना चाहिए था ना। जो आदमी अपराध की श्रेणी में आता है, जो आदमी झूठ को छिपाता है, उस आदमी को आप बुला करके सम्मानित करोगे और एक आदमी वहाँ पर उसी तरह पड़े रहेगा तो इसका असर तो होगा। जैसे ब्राह्मण समाज की बात वहाँ पर आ गई, अगर ये उनको सम्मानित न किए होते बुला करके जी, अपने प्रतिनिधित्व मंडल को प्रदेश अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के थे ये उनको भेज दिए होते और ब्राह्मण समाज की तरफ से जो है ये माता प्रसाद पांडे जी को भेज दिए होते, दोनों लोगों को भेज करके वहाँ पर इस मामले को शांत करा दिए होते तो आज शायद ये नौबत नहीं आती। ये विरोध का प्रदर्शन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को नहीं देखना पड़ता जो है। छोटी सी गलती, थोड़ा सा छोटी सी गलती आज समाजवादी पार्टी को रफातल में पहुंचा दिया जो है। क्या लग रहा है कि ब्राह्मण पूरी तरीके से जो ब्राह्मण है वो समाजवादी पार्टी से नाराज है, मुखिया अखिलेश जी से नाराज है? बिल्कुल। आज की स्थिति में जो है ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से नाराज है। क्यों नाराज है? अखिलेश जी ने ऐसा तो कुछ कहा नहीं। एक आदमी को, व्यक्ति विशेष को, अपने समाज के आदमी को बुला करके यहाँ जो है इनाम दे दिए उसको जो है, तो अन्याय हुआ था ना। अरे भाई कहाँ अन्याय हुआ? अरे छुट्टियां काट ली गई।
वो पंडित की महिला भी तो आरोप लगा रही थी, तो उसके साथ अन्याय नहीं हुआ था। वह यही कहा ना कि भाई मुझको झूठा जो है ये कथावाचक बना करके मेरे यहाँ कथा कर रहे थे। बिल्कुल। तो दोनों लोगों की गलती थी ना, पंडित जी की भी गलती थी और उनकी भी गलती थी। दोनों लोगों को भेज करके इनको जो है अपना मामला रफा दफा करवा देना चाहिए था। अब ये थोड़ा है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए अपने स्वयं किसी को जो है सम्मानित करिए, ये नहीं अखिलेश यादव जी को करना चाहिए था। नहीं तो ब्राह्मण समाज जानते हैं सरकार को बनाता है और बिगाड़ता है, हराने जिताने का काम जो है हमेशा ब्राह्मण समाज करता है जो है। अरे सब लोग करते हैं, ब्राह्मण सुनिए, थोड़ी ना करते हैं। अकेले ब्राह्मण नहीं करते, सब लोग करते हैं। लेकिन एक ब्राह्मण के साथ आबादी 10 लोग कितनी है रहते आप लोगों हैं, एक ब्राह्मण के साथ 10 लोग रहते हैं जो है। अच्छा। हाँ, 10 लोग रहते हैं, मोटिवेट कर देता है जो है, सरकार बनाने बिगाड़ने का काम ब्राह्मण समाज करता है। लेकिन यहाँ पर ये मामला राजनीतिक हो गया जो है, पर्सनल मामला रहा होता तो आज ये दुर्गत जो है नहीं होती। ये मामला जो है राजनीति से प्रेरित कर दिया गया जो है। उसके बाद देखिए कितना बवाल हुआ, इटावा में कितनी सेनाएं गई, सब लोग हुआ, बवाल मचा। आजमगढ़ में जो है अखिलेश यादव जी को इसका मुकाबला करना पड़ा जो है, वहाँ काला झंडा भी दिखाया गया जो है, जो कि नहीं करना चाहिए था, ब्राह्मण समाज को नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए ये कहाँ तक जायज है कि इतना तो आग लग गया। चलिए, सोशल मीडिया पे तमाम दुर्गंध फैला, समाज में आग लगा, कोई पंडिताइन का मूत्र वायरल कर रहा है, वीडियो बना के फोटो वायरल तो लोग कर रहे हैं ना, गलत है ये तो है। FIR में भी जो कथावाचक है उन्होंने कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया है। जो यादव समाज है वो पंडिताइन का मूत्र चला रहा है, जो ब्राह्मण समाज है वो हिराइन का मूत्र चला। ये सब कितना जायज है एक सभ्य समाज? ये सब मामला जो है झूठ सब चैनल के लोग चला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों दल के लोग जो है, सपा के लोग भी गए, ब्राह्मण समाज भी गया, वहाँ पर पता किया गया, ऐसी मूत्र सूत्र की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं हुई। वहाँ पर जो इतना बड़ा मामला बना दिया जाए, मामला केवल वही जो है कथावाचक को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो बुला करके अपने कार्यालय पर जो उनको ये इनाम की बात कर दिया, सम्मान की बात कर दिया जो है, उस पर मामला थोड़ा बिगड़ गया जो है। अब रह गई बात जो है, इस मामले को धीरे धीरे दबना चाहिए। लेकिन आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कुछ और लोग हैं उनके माध्यम से मामला बढ़ता जा रहा है। अरे आप लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, ये लोग भैया पंचायत बुला के शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, आप लोग ब्राह्मण समाज बात कर रहा है शुद्धिकरण का, और उसके बाद कहेंगे मीडिया वाले क्या कर रहे हैं। हम लोगों का तो काम है न्यूज चलाना, खबर चलाना। कि अखिलेश यादव को बुद्धि आ जाए, बुद्धि नहीं है, बुद्धि आ जाए। अरे तक बुद्धि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बुद्धि नहीं है, इतना काम किए हैं, क्या बात कौन सा एक समाज को घृणित कर दिए जो है, ब्राह्मण समाज को जो है, और कौन सी बुद्धि की बात थी? यही नहीं थी। और यही समाज जो है, ब्राह्मण समाज 2027 में निर्णायक भूमिका निभाने वाला था समाजवादी पार्टी के तरफ, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महोदय अखिलेश यादव जी जो है सब पानी फेर दिए जो है। इस वास्ते ब्राह्मण समाज मानेंगे नहीं, नफरत फैलाएंगे, शुद्धिकरण करेंगे आप। बिल्कुल शुद्धि उनको करवा लेना, अपने से शुद्धि करवा लेना चाहिए। वह गलती किए हैं तो उनको माफी मांग लेना चाहिए। एक मिनट, नफरत फैला रहे हैं आपको हमको जैसे अखिलेश यादव जी की आपने बात कही, तो वो कोई तब के लहू से नहीं निकल के आए, वो अपने बाप माननीय मुलायम सिंह यादव जी की विरासत पे आए हैं। सवाल जहाँ तक रहा हो, जब कथा बांचने गया तो चाहे सनातन हो चाहे इस्लाम हो, ना वो धर्म किसी धर्म के साथ झूठ बोलना चाहिए और ना जो है धोखा करना चाहिए। सवाल जहाँ तक रहा, जब वो कथा बादशाह गया, चलिए इतना सब बात हमारी आप सुन, लेकिन अब फिर से शुद्धिकरण कर रहे हैं। बात मेरी सुन लीजिए, जब वहाँ वो कथा बादशाह करने गया तो उसने उसके पास 2 आधार कार्ड थे और जो है अपनी जाति छिपाई, समझू, उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं किया। दूसरी बात रही है, जब अपनी बिरादरी को लेके वहाँ उसको जो है इनाम दिया, इनाम देने के बावजूद में और जो सम्मानित किया, तो आपको अपनी बिरादरी से इतना लगाव है और ब्राह्मण को जो बेइज्जत हुआ, जो धोखा किया गया, तो वो नहीं हुआ। और ये सही बात है कि अखिलेश यादव जी 14 और 17 और 22 और 24 अच्छा सब मतलब गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन में गया। अगर इनकी बुद्धि शुद्ध हो तो इन्होंने सरकार बना ली होती। बाकी वो अगर गंगा जल छिड़कने जा रहे हैं उनकी बुद्धि को शुद्धि करने, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ब्राह्मण परिवार को कूट कूट बधाई देते हैं। मुसलमानों के लिए इतना काम करते हैं अखिलेश जी, ऊपर से आप अखिलेश जी को अपशब्द बोल रहे हैं। यही किया है मुसलमानों के साथ, अपनी बिरादरी को इतना बड़ा इनाम दिया और आजम खान ने कई बार इनकी सरकार को बनवाया और कई बार सरकार को बनवाया। और आज सीतापुर की जेल में कोई सैफई परिवार से जो है ये एक पाव जो है सेफ लेके नहीं जा रहा है, ये हालत है। और आप कहते हैं यादव समाज के लोग कि आजम खान ने जो किया है
वो भर रही है। समाजवादी पार्टी की नीति और सोच है। आजमगढ़ में आलमबदी साहब को भी वीडियो वायरल हो रहा है कि धक्का लग गया। वो यादव कोई होता तो सम्मानित किया जाता। सम्मानित तो किए ना सालों लोढ़ा के। नहीं, साल और खुश नहीं है आप लोग। एक चीज हम आपको बता दें, आलमबदी 5 बार के विधायक हैं। हाँ। और एक निहायत उत्तर प्रदेश की पंचायत में हाँ। 403 विधायकों में एक ईमानदार विधायक है। यही कमरा उनका है। यहाँ से विधानसभा जाते हैं तो गनर और दसरिया लेके नहीं जाते हैं। तो हमने एक दिन कहा, तो उन्होंने कहा आलमबदी साहब से हमने कहा था किसी दूसरे को ले लीजिए। कहीं हम कहा अल्लाह पे और इंसानियत पे भरोसा है। अरे तो सवाल जहाँ तक रह गया समाजवादी पार्टी का, मुसलमान आने वाले समय में इनको जैसे दूध की मक्खी निकाल के फेंकता है, इस तरीके से तो हरदम मुसलमानों का विरोध करती रहती है। अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर सऊदिया की रास्ता न खुलाई होती तो इससे ज्यादा गई गुजरी मुसलमान की हालत होती। जहाँ तक सवाल रहा, जेपी अब्दुल कलाम के ऐसे व्यक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया। तो अटल बिहारी वाजपेयी एक विचारधारा था और उसको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर आदमी सम्मान करता है। क्या भारतीय जनता पार्टी में कहाँ मुसलमान का विरोध होता है? आप अभी कहे जो है कि मुसलमानों का, भारतीय जनता पार्टी में जितना मुसलमान सुरक्षित है उतना कोई नहीं सुरक्षित है। अब सबसे ज्यादा अगर लाभ मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में तो मुसलमान भाइयों को मिल रहा है। सिया सुन्नी का जो समाजवादी पार्टी का झगड़ा होता तो लाखें लाशें लखनऊ में कट जाती। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिया सुन्नी का झगड़ा सब सुकून से निपट गया। भारतीय जनता पार्टी वाले फिर कांवड़ यात्रा निकलने वाला है, फिर उसमें भड़का रहे करें मुसलमानों का दुकान नहीं लगेगा। देखिए नाम लगाओ। ये लोग जो है गलत हवा फैला रहे हैं। माननीय मोदी जी की सरकार में ऐसा कोई निर्णय नहीं है। दिक्कत क्या हो गया भैया? अखिलेश जी से आप एकदम योगी जी के भक्त हो गए हैं। योगी जी क्या दे दिया है योगी आदित्यनाथ? योगी जी के भक्त हम नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भक्त हैं, जिसकी एक विचारधारा है और जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लेके अंदर क्षमता है, उसकी हम तारीफ कर रहे हैं। जो ब्राह्मण समाज अखिलेश जी के शुद्धिकरण की बात कर रही है, वो कितना जायज है एक सभ्य समाज में? देखिए इतना ही जायज है हाँ। जितना वो समाज हाँ। जो इंसानों को इंसान नहीं समझता, हाँ। जानवर समझता है और जानवर बना के रखने की कोशिश करता है, हाँ। वो समाज क्या बात करेगा? बिल्कुल वो समाज बात करने लायक ही नहीं है। हाँ। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्य के हाँ। पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल। अपना घर छोड़ते हैं, एक आदमी उस घर में जो शिफ्ट होता है जिसको जनता जी जाती है, हाँ। उस घर का शुद्धिकरण कराया। अखिलेश यादव मंदिर चले जाते हैं, मंदिर का शुद्धिकरण होता, फिर भी अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। फिर भी उन्हीं के अगल बगल घूम रहे हैं। मतलब अखिलेश यादव फिर भी नहीं समझ पा रहे, ब्राह्मणों के अगल बगल घूम रहे हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी ताकतवर है हाँ हाँ। कि जब तक वो जानवर नहीं बनाएगी तब तक उनको उनके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। अच्छा, अखिलेश जी को ब्राह्मण जब तक जानवर नहीं बनाएंगे तब तक ये वो उनकी मानसिकता है अखिलेश जी की। अखिलेश जी की नहीं, हाँ। जो लोग शुद्धिकरण करा रहे हैं, हाँ। उन लोगों की दिमागी मानसिकता है कि इंसानों को इंसान नहीं जानवर बना दिया जाए। जी। वो भले ही मुख्यमंत्री हो, हाँ। लेकिन वो निचली जात से या छोटी जात से आता है तो उसके लिए वो जानवर है जो बैठ के साथ में खाना नहीं खा सकता। ये भारतीय संस्कृति की बात करने वाले लोग अपने ही भाइयों के साथ जब खाना नहीं खा सकते, हाथ नहीं मिला सकते, बैठ नहीं सकते, तो वो संस्कृति की बात कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे ही लोग, वो दिन दूर है जब ये 80% लोग, जब ये 80% लोग जिनको जानवर बनाने की कोशिश की जा रही है आजाद देश में, लोकतांत्रिक देश में, जिस दिन ये जाग गए ना तो 5% 4% लोग वो जानवर बनेंगे। मतलब आप तो ये और समाज में नफरत फैला रहे हैं। हम समाज आप में कह रहे हैं नहीं। कि 80% लोग जाग जाएंगे तो मतलब दुनिया गोल है, हाँ। घूम के वही आता है। हाँ। जो आदमी हम आपको जानवर बनाने की ताकतवर है, हम आपको जानवर बनाने की कोशिश करेंगे। जिस दिन आप ताकतवर होंगे आप कोशिश करेंगे हमको जानवर बनाने की। वही खेल चलता रहेगा, वही प्रकृति का नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, इसी दुनिया में पाएगा। क्या लग रहा है दादा, जिस तरीके से जाति को लेकर के इतनी आग फैलती जा रही है, 27 में चुनाव है इसलिए ऐसा हो रहा है क्या? जैसा ये कह रहे हैं कि नफरत फैला रहे हैं हाँ, हाँ। और इंसानियत को इंसानियत नहीं मान रहे हैं, हाँ। तो कश्मीरी पंडितों को नफरत कौन फैला रहा है? हाँ। और कौन इंसानियत को इंसान नहीं बना रहा है? हाँ। ब्राह्मणों से इनको एलर्जी है,
अखिलेश इनके पाँव, इनकी बातों से लग रहा था हाँ ना? इनकी बातों से लग रहा है अखिलेश इनके पाँव पड़ते रहे, ब्राह्मणों को ठुकरा दें और ये सत्ता में ला दे, औकात हो तो ला दे सत्ता में। माया को 97 टिकट दिए थे माया ने, इन लोग अखिलेश जी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। अखिलेश इस सत्ता में बिन ब्राह्मणों की सत्ता में आना अखिलेश को संभव ही नहीं। ब्राह्मण किसके साथ है? 4% लोग सत्ता में लाएंगे। 4%, ये कितने परसेंट है? 10% लोग हैं। लखनऊ की स्थिति देख 30% है। लीजिए, 3.5 लाख 80% केवल मुस्लिम वोट है लखनऊ के अंदर, तो 3,30,000 वोट अकेले ब्राह्मणों की है यहाँ। 80% लोगों का मुकाबला 5% से ये 10% 80% है ही नहीं, अब ये 15% भी नहीं है। नाम क्या है भैया आपका नाम? नाम में क्या रखा है? अरे बताओ तो। नहीं है। मुल्ला, मुल्ला? कठमुल्ला, कठमुल्ला क्या होता है? जो योगी जी विधानसभा में बोलते हैं, अभी दूड़ी जी जो पार्लियामेंट में बोलते हैं, वही कठमुल्ला हूँ मैं, वही कठमुल्ला हूँ। ये देखिए खुले कैमरे पे कह रहे हैं मैं कठमुल्ला। खुले कैमरे में कह रहा हूँ, जब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री इस देश के नागरिकों को कठमुल्ला कहता है, जाति और धर्म देखकर एक पार्लियामेंट का सदस्य दूसरे पार्लियामेंट के सदस्य को जात और धर्म देकर कठमुल्ला कहता है, तो वही कठमुल्ला हूँ मैं।